कृपया ध्यान देंगे 69th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जनरल स्टडीज़ की जो 250 सीरीज चलाई जा रही है जनरल स्टडीज़ के लिए स्पेशल, उसके अगली कड़ी को अभी हम लोग देखेंगे। इसमें टोटल 16 क्लास आप लोगों के हो चुके हैं और इसी क्लास को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं और बाकी बचे दिनों में इसको हम कंटिन्यूअसली समाप्त करेंगे 250 क्लासेस को। देखिए, इसमें जो जनरल स्टडीज़ के लिए हम हिस्ट्री सेक्शन से ले रहे थे, उसमें अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री से सारा सेगमेंट ले रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी हम उसी पर केवल बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिवाजी से संबंधित टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है इस परीक्षा के लिए और यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनेंगे इस बार, उस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान देंगे कि प्रश्न जो हैं अब हिस्ट्री में चाहे साइंस में स्टेटमेंट वाले आते हैं, तो उसके लिए आपसे जो प्रश्न अपेक्षित हैं इस बार वो इस तरह होंगे। जैसे शिवाजी के जन्म और उनके मृत्यु का कालावधि आप ध्यान रखेंगे। उनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1680 में। नंबर 1 प्रश्न। नंबर 2, लगान व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आएंगे स्टेटमेंट में। जैसे उस समय 2 लगान व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण था, एक चौथ और दूसरा सरदेशमुख। चौथ क्या होता था और कितना कर होता था, और सरदेशमुख क्या होता था और कितना कर होता था, उसके बारे में हम अभी बताएंगे। और उसके बाद उनके राज्य में लगान व्यवस्था कितनी प्रतिशत थी, तो वो 33% और 40% में कभी कभी आपको फंसा देते हैं। तो यहाँ से पहला प्रश्न बनेगा, पहले हम दिखा देते हैं, अभी हम समझाएंगे भी। दूसरा प्रश्न साहू से रिलेटेड आता है। उस समय में बहादुर शाह प्रथम से इसको कोरिलेट करके प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तीसरा प्रश्न आता है शिवाजी के अष्टप्रधान से बनता है। अष्टप्रधान में आपसे पूछे जाएंगे कि अष्टप्रधान में जो ये पद हैं सारे 8, इस पद के बारे में पूछे जाएंगे कि ये किससे संबंधित है, या फिर यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से ऐसे 2 अधिकारी हैं जो युद्ध में भाग नहीं लेते थे इनके अष्टप्रधान में, तो वो आपको ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट प्रश्न जो बनता है वो कुछ संधि से, इस समय में कुछ संधियां हुई थी जो बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आपके आएंगे। जैसे पुरंदर की संधि, उसके बाद झलकी की संधि महत्वपूर्ण है। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि 2 बार हुई थी, तो इसको ध्यान रखेंगे। और किन किन के बीच में ये संधियां हुई थी, ये वाला संधि जयसिंह और शिवाजी के बीच में, इसमें शिवाजी ने जयसिंह को विवश कर दिया था। इस पर बसीन की, सालबाई की, बड़गांव की संधि महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में ग्वालियर की संधि और मंदसौर की संधि, ये इतना इम्पोर्टेंट है, अभी हम बता रहे हैं इसको, पुनः आएंगे इस पर। उसके बाद जो प्रश्न बनता है वो सतारा से बनता है, क्योंकि राजधानी यहाँ पर चेंज हो गया था और राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी यहाँ पर बनाया था, तो ये स्टेटमेंट में आ सकते हैं आपके प्रश्न। और तीसरा खेरा के युद्ध से आएगा अगला प्रश्न, जो साहू और ताराबाई के बीच में हुई थी। ये 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उस समय में हुई थी, तो एक प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे। और उसके बाद में अगला प्रश्न जो है देख लीजिए, ये अंतिम कड़ी ही है इसका, पालखेरा का युद्ध ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न जो आपका बनेगा वो यहाँ से बनेगा, इसमें पानीपत के युद्ध से बनेगा। जो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था वो मराठा शासन के समय में ही हुआ था, तो यहाँ से एक प्रश्न आपका बनेगा और इसके बारे में अभी हम नीचे बता रहे हैं आपको। और एक अगला प्रश्न बनेगा आपका जो आखिरी है इसका, यानी क्या नाम, शिवाजी से, जिसमें 3 आंग्ल युद्ध हुए थे। 3 आंग्ल युद्ध हुए थे, मतलब मराठा का अंग्रेज़ों के साथ 3 बार युद्ध हुआ था। यही तीनों युद्ध और उसके बाद जो है पेशवा के पद को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था। उस समय में कौन अंग्रेज़ शासक था, यहाँ से इतने प्रश्न आपसे बनते हैं। बस इसी प्रश्नों को अभी हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बताएंगे और यहाँ से यदि कोई प्रश्न 69 बीपीएससी में इस बार आता है तो आपके प्रश्न छूटेंगे नहीं। तो अभी हमने इसको बताया है कि 1627 में इनका जन्म और 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। लगान व्यवस्था पर हम आते हैं। ध्यान देंगे कि भूमि के माप की पद्धति जो अपनाई गई थी उस समय भू राजस्व के लिए, वो पूरे राज्य को 16 इकाइयों में विभाजित कर दिया था। यानी शिवाजी के समय में पूरे राज्य को 16 इकाई में विभाजित करके फिर उसके बाद में राजस्व पद्धति को अपनाया गया था। और शिवाजी की आय का जो सबसे मुख्य साधन था वो चौथ था। यह पूछा जा सकता है आपसे कि उस समय में इनकी जो कर की जो मेन व्यवस्था थी वो क्या थी, सरदेशमुख थी या चौथ थी, तो चौथ थी, यह ध्यान रखेंगे। और चौथ नाम से ही स्पष्ट है, ये प्रत्येक साल 1/4 भाग जो है वसूला जाता था और मराठा सरदारों के द्वारा ये दिया जाता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट था आय का दूसरा मुख्य साधन इनका सरदेशमुख, जिसकी चर्चा हम पहले भी किए हैं। अभी सरदेशमुख में
सरदेशमुख में 1/10 भाग जो है ये लिया जाता था और शिवाजी जो है पैदावार का 1/3 या 33% जो है लगान के रूप में वसूलते थे। बाद में इसी को बढ़ाकर, इसी 33% को बढ़ाकर 40% कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट था यहाँ से। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें साहू से रिलेटेड प्रश्न आपके क्या आएंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। औरंगजेब, जैसा कि हमने बताया, 1689 ईस्वी में संभाजी के साथ जो है साहू को बंदी बना लिया था और ये लगभग 18 वर्ष तक जेल में रहे थे। तो उसके बाद 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम जब आया तो उसने इसको यानी साहू को मुक्त कर दिया था। 1707 ईस्वी में साहू क्या किया, जब मुक्त हो गया तो स्वयं को मराठा राज्य का शासक घोषित कर लिया। तो ये ध्यान रखना है। और शिवाजी के अष्टप्रधान में ध्यान देंगे कि पेशवा जो होता था उसका पद प्रधानमंत्री का होता था और ये सर्वोच्च अधिकारी होता था। मजुमदार जो होता था वो अमात्य या लेखा परीक्षक होता था जो वित्त या राजस्व विभाग से संबंधित हुआ करता था। वाकिया नवीस जो था वह राजा के व्यक्तिगत मामलों की देखरेख करता था। सुमंत नाम से ही स्पष्ट है, रामायण में भी एक ये पद आया है। ये विदेश मंत्री या विदेश सचिव के रूप में काम करता था। सुरनीस जो होता था यह राजकीय पत्र की देखरेख करता था। सेनापति को सर ए नौबत कहा जाता था जो सैन्य प्रधान होता था। पंडित नाम से ही स्पष्ट है और न्यायाधीश नाम से ही स्पष्ट है। ध्यान देंगे, पंडित और न्यायाधीश जो है, जब कभी शिवाजी युद्ध के लिए मैदान में जाते थे तो पंडित और न्यायाधीश इसमें भाग नहीं लेते थे। बाकी ऊपर के सभी 6 जो इनके अष्टप्रधान में अधिकारी थे वो सभी युद्ध में भाग लेते थे। तो इस तरह से स्टेटमेंट वाले प्रश्न आपसे इस बार अपेक्षित हैं। और प्रमुख संधि में हमने ये बताया ही है, इसको आप एक बार देख लेंगे जहां हमने टिक लगा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। राजा राम के द्वारा ध्यान देंगे कि दूसरी राजधानी के रूप में सतारा को बनाया गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद साहू और ताराबाई के युद्ध में के बीच में एक पालखेरा का युद्ध हुआ था। ये उत्तराधिकार युद्ध था, 1707 ईस्वी में हुई थी, ये ध्यान रखना है। और इसी समय जो है औरंगजेब की इसी साल में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आगे ध्यान देंगे कि पेशवा पद जो है पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था, तो ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। इसकी मृत्यु जो है 1720 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद पेशवा जो है बाजीराव प्रथम बने थे। तो एक फिल्म भी आई थी बाजीराव मस्तानी, तो ये यहीं से आया था क्योंकि बाजीराव प्रथम जो थे वो मस्तानी नाम की एक महिला के साथ काफ़ी संबंध में थे और ये चर्चा का विषय उस समय राज्य में हुआ करता था। तो बाद में एक फिल्म भी इस पे आई थी, आपने देखा ही होगा। आगे ध्यान देंगे यहाँ पर झलकी की संधि, ये एक बार पूछा है बीपीएससी ने। ये हैदराबाद के निज़ाम और बालाजी बाजीराव के बीच में हुई थी। तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। ये हैदराबाद के निज़ाम थे झलकी की संधि में और इधर से बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव के समय में ही हमने बताया कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 में 14 जनवरी को हुआ था। ये तिथि भी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे, जिसमें मराठों की हार हो गई थी। तो ये प्रश्न स्टेटमेंट में आ सकता है और इस हार को नहीं सह पाने के कारण ही बालाजी की मृत्यु जो है 1761 में ही ठीक उसी वर्ष हो गई थी। माधवराव नारायण प्रथम जो है 1761 में फिर बाद में पेशवा बने थे। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, केवल ये ध्यान रखना है आपको। आगे ये जो 3 युद्ध थे अब आपके अंतिम चरण में हैं हम। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 82 ईस्वी के बीच में हुई थी और ये पुरंदर की संधि के साथ समाप्त हुई थी, ध्यान रखना है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 5 के बीच में हुई थी और ये देवगांव की संधि के साथ समाप्त हो गई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 1816 से 18 के बीच में हुई थी और इस युद्ध के बाद जो है मराठा शक्ति और पेशवा के जो वंशानुगत पद थे उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और पेशवा जो बाजीराव द्वितीय इस समय थे, ध्यान देंगे, बाजीराव प्रथम नहीं, बाजीराव द्वितीय, इन्हें कोरेगांव और अस्टी के युद्ध में जो हार हुई थी इनकी, उसके बाद फरवरी 1818 में मेलकम के सम्मुख जो एक अंग्रेज अधिकारी था, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और अंग्रेजों ने पेशवा के पद को जो है इन्हीं के साथ समाप्त कर दिया। यानी बाजीराव द्वितीय जो थे वह अंतिम पेशवा हुए और कानपुर में एक जगह है जिसका नाम है बिठुर, वहाँ पर इनको पेंशन दे करके जीने के लिए विवश कर दिया और 1853 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये यहीं तक था आपका। इससे यदि किसी भी तरह का प्रश्न बनता है तो अब आप देने में उत्तर सक्षम होंगे। धन्यवाद, ये यहीं समाप्त होता है।